यानी जो हमारा मन, ख्याल, ध्यान संसार और संसार के सामान पदार्थ में भटक रहा, इसको हम किसी तरह मेहनत करके दोनों आँखों के बीच में इसको स्टैंड कर दें, एकाग्र कर दें, खड़ा कर दें, तो यहाँ से हमारी एक अलग यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसको शब्द यात्रा कहा जाता है। हमारा आपका संबंध अंदर में शब्द से जुड़ जाता। बाहर में हमारी यात्रा में तमाम संबंध जुड़े हैं, लेकिन अंदर में हमारी सूरत आत्मा का संबंध सीधे सीधे शब्द से हो जाता। और शब्द एक निहायत बहुत ही खालिश, बहुत ही पवित्र यानी चेतन चीज है। शब्द एक ऐसी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति है जिसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, यानी ये जो मन में आप विकार देख रहे हो, ये कुछ है ही नहीं। अब आप सोचो, अनुमान लगाओ, अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, अगर ये सब भावनाएं समाप्त हो जाएं, तो हमारा आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। एक चीज मिलती नहीं, दूसरे के लिए लालच, अब वही टेंशन बना हुआ है, रात में नींद नहीं आती। ये संसार और संसार का लोभ, मोह, ये हमको आपको न जागने में चैन लेने दे रहा, और सोने में भी इसी का सपना आ रहा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बल्कि जन्म से लेकर के मौत तक हमारा आपका चिंतन, हमारा आपका ख्याल, हमारा आपका मन, हमारा आपका ध्यान इन्हीं चीजों में भ्रमण करता रहता, चक्कर टक्करें मारता रहता। और अगर इस पॉइंट स्थान को प्राप्त कर लिया जाए तो इसमें केवल शब्द ही शब्द नजर आता। और शब्द में इतनी बड़ी पावर, शक्ति है। जैसे आग देखते हो, आग, कितना कूड़ा कचरा गंदगी है, साल भर का कूड़ा कचरा आपने घोर गड्ढा बना के डाल दिया और उसमें आपने आग लगा दिया, घंटे 2 घंटे में जला के भस्म कर देगी। ऐसे ही नाम यानी शब्द ऐसी ऊर्जा, एनर्जी है कि जितने भी मन के विकार हैं, देखते देखते जला करके सबको राख कर देती, भस्म कर देती। ज्यों ही शब्द हृदय पड़ा, भाया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे घास फूस के ढेर में आग की चिंगारी लगते सब जल गया, कूड़ा कचरा, टट्टे पेशाब, गंदगी सब जल के राख। अब टट्टे पेशाब गंदगी से कितनी घृणा होती, लेकिन जब वो राख बन गया तो उतनी घृणा नहीं, राख हो उसका वजूद खत्म हो गया। ऐसे ही जितने ही मन के ये विकार हैं, गंदगी है, अब इसमें हमको आपको कुछ करना नहीं है। साबुन का काम है गंदगी को धोना, साबुन लगाओगे गंदगी जाएगी। लेकिन आप सूखा साबुन लगाओगे बिना पानी के, तब कहाँ गंदगी जाएगी। और केवल पानी से ही चाहोगे गंदगी चली जाए, तब भी नहीं जाएगी। लेकिन साबुन और पानी का घोल मिलेगा तो जरूर हमारे कपड़े की गंदगी जाएगी, शरीर का मैल छूटेगा। अब ये कुदरती चीज है, साबुन का काम है गंदगी को साफ करना। इसी तरह से शब्द एक ऐसी कुदरती, नेचुरली चीज है, इसमें हमको आपको कोई प्रयास फिर नहीं करना, ये अपने आप अपना काम प्रारंभ कर देता। और जब मन निर्मल पवित्र हो जाता तो मन भी हल्का हो जाता। सूरत तो जाएगी ही, मन भी ऊपर चढ़ता। मन का देश है गगन मंडल त्रिकुटी, मन तो वहीं चल करके अपने देश में ठहर जाता। सूरत यानी स्पिरिट, आत्मा का देश, अमर देश, सतलोक। आत्मा सूरत अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। और ये सब घटना इस ह्यूमन बॉडी में
ये जो हाड़ मांस का शरीर देख रहे हो, ये सब घटना इसी में घटने वाली है। बाहर में नहीं शब्द प्रकट होगा। बाहर में तो नकल किया जाता, मंदिर में भी घंटा बजाया जाता, लेकिन ये उस अंदर के शब्द की, साउंड की, ब्रह्मवाणी की नकल है। अंदर में तो असली बज रहा, बाहर में नकली घंटा शंख। भगवान की कथा में, ठाकुर जी की कथा में लोग शंख बजाते। अब अंदर वाला नहीं तो कहा भाई चलो बाहर से बजा लिया जाए। अब इसको बजाएंगे भी और कुछ तो जानना समझना है नहीं। अंदर का अगर घंटा शंख बज गया तो आदमी कभी बुराई कर ही नहीं सकता। बाहर में बजाने के बाद तो तमाम बुराइयां हो रही। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, घंटे भी बजाए जा रहे लेकिन मछली नहीं छूट रही। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा। लेकिन अगर अंदर का घंटा बज जाए, अंदर का साउंड और शब्द अगर प्रकट हो जाए, ये हमारे मन को इतना मजबूर कर देगा, आपके अंदर करुणा और दया आ जाएगी। किसी जीव चींटी मारने में भी आपको, वैसे चींटी तो तब भी मरेगी, जूता चप्पल सर पर रखकर तो चलोगे नहीं, लेकिन आपके अंदर दया आएगी, भाई हमसे चींटी मर गई। आज आप गाड़ी से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया, आज आपको उस पर कोई दया, आज आदमी आदमी को मार देता, कोई दया मया नहीं है। लेकिन अगर एक कुत्ता भी आपकी गाड़ी से टकरा कर मर गया तो उस दिन आपके हृदय में कम से कम करुणा तो, ऐसे सजा तो नहीं मिलेगी। कोर्ट कचहरी नहीं कि आप पर FIR हो जाएगा, कुत्ता मार दिया तो एक्सीडेंट में, लेकिन आपके अंतरात्मा कहे भाई ये जीव की हत्या हो गई हमसे। ये स्वतः अपने आप आदमी के अंदर दैवी गुण, शील क्षमा संतोष विरह विवेक दया धर्म, लेने वाली नहीं बल्कि देने वाली वृत्ति, कि नहीं नहीं हे परमेश्वर आपने हमको दिया है, हमारे खाने पीने से ज़्यादा है, चलो दूसरे को दे दिया जाए। अभी तो ये है कि चाहे कितनों बीमारी हो, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा। सुबह काफ़ी से शुरू करते हैं, शाम को जा कर के फिर रात में एक रसगुल्ला से समापन। दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना, क्योंकि पैसा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, और बगल में ही समोसा। गांव में कहाँ मिलेगा इतनी जल्दी। अब शहर में आ गए तो घर के बगल में कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा, कोई मेहनत तो करनी नहीं, और दिन भर फुर्सत भी है, कोई काम धाम है नहीं, मोबाइल देखना है और बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना है। पैसे की कमी अब है नहीं, और कब तक खाएंगे, जब तक शुगर के मरीज न हो जाएं। छोड़ना तो पड़ेगा। दान करोगे, अरे एक सब्जी दो, जब सब्जी खाओ अगर ज़्यादा है तो दान कर दो आप। अध्यात्मवाद यही सिखाता, दान। आप देखते हो धर्म में कहा धर्म किए धन ना घटे। धर्म का बहुत बड़ा गुण माना गया दान करना, पुण्य करना। कि भाई आप ये देखो जिनके पास एक भी सब्जी नहीं, पता लगाओ, आप एक ही सब्जी खाओ बीमारी नहीं लगेगी। अब जितने ज़्यादा मिक्सचर प्रोडक्ट्स पेट में डालोगे मिक्सचर हो जाएगा। मशीन इतनी आपकी ज़बरदस्त है नहीं, दिन भर चारपाई पर पड़े हो, गैस बनना है, शुगर बवासीर भूखंदर होगा। आदमी ने सारे गुण को देखो जो मानवता का, इसीलिए धर्म और अध्यात्म की आज आवश्यकता है।
लोगों ने सोचा था धर्म को छोड़ दिया जाए, कार बनाओ, मोटर बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, बढ़िया बढ़िया घर मकान बनाओ, धर्म से क्या होना है। मान लो पूरी रामायण आपको याद हो जाए, सरकार इंजीनियर बनाएगी। आप गीता के बहुत बड़े विद्वान हो गए तो सरकार डॉक्टर बनाएगी। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी बॉटनी पढ़ो, साइंस विज्ञान पढ़ो, यूनिवर्सिटी में चलो, कॉलेज में चलो, सत्संग में आओगे तो क्या इंजीनियर बनोगे। तो लोगों ने धर्म को फिजूल मानना शुरू, एक नई थियरी आई और विशेषकर ये कलयुग में आ गई। संत महात्मा तो इसको संभालने में लगे रहे। इस कलयुग में भी संतों महापुरुषों के अवतार होते रहे और बराबर वो इसको बैलेंस करने में लगे कि नहीं भाई धर्म को मत छोड़ना, दुखी हो जाओगे, संकट में पड़ जाओगे। धर्म मानव जाति का, मानव समाज का मूल आधार है। आप धर्म को छोड़ करके सुखी नहीं रहोगे। लेकिन आदमी ने धीरे धीरे कहा नहीं महाराज, झंझट है, क्या जरूरत है समय बर्बाद करना। जब तक हम सत्संग सुनेंगे तब तक 200-400 रुपया कमाएंगे। तो धीरे 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 लोग इधर संत महात्मा, कबीर, नानक, दादू दरिया। इसी कलयुग में देखो महात्मा बुद्ध, महावीर साहब, मुसलमानों के यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम आता, ईसा मसीह साहब, अब उसमें भी झंझट हो गया। इस कलयुग में संत महापुरुष, स्पिरिचुअल पावर, जैसे जब पढ़ने वाले विद्यार्थी ज़्यादा हों तो स्कूल मास्टर बढ़ाना पड़ता, और जब पढ़ने वाले विद्यार्थी कम हैं तो स्कूल कम रहेगा, तब भी काम चलेगा। अब कलयुग में अज्ञान बढ़ना शुरू हुआ तो भगवान को, ईश्वर को देखो व्यवस्था करनी पड़ेगी, ज़्यादा मास्टर भेजो, कम से कम हर जात के, हर देश में, हर भाषा में भेजा जाए। लोगों को समझाएं, नहीं तो धर्म की नाव डगमगा जाएगी। तो बहुत से महापुरुष कलयुग में आए, लेकिन अब इसमें गड़बड़ हो गया। उन लोगों के जाने के बाद उन्हीं के नाम पर धर्म खड़ा कर लिया, थोड़ा सा उसमें भाषा उषा का अंतर कर दिया, कुछ नई थियरी सिद्धांत आदमी ने गढ़ लिया और कर नहीं नहीं भाई ये तो हमारे बाप दादों का, हमारी बिरादरी के महात्मा है, गुरु का धर्म अलग रहेगा। अब जब कलयुग लगा तो इतना धर्म खड़ा हो गया, अब धर्मों में ही झगड़ा प्रारंभ हो गया। त्रेता द्वापर में राम और कृष्ण का आप युद्ध का नाम सुनते हो, वह एक अलग किस्म का झगड़ा था। और ये झगड़ा जो हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। आश्चर्य होता है, 4200, 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन होगा। और धर्म का उद्देश्य क्या है? अपने मन को निर्मल करके, पवित्र करके, हमको दोनों आंखों के बीच में अपने मन को कंसंट्रेट करना। यहाँ हमको शब्द की डोली नाम का जहाज मिलेगा, इस पर सवार होकर के हम ब्रह्मांडों की यात्रा, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान के धाम चलेंगे। हमारा जन्म मरण छूट जाएगा, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, नरकों की आग से बच जाएंगे। मेन उद्देश्य तो यही था कि मन को निर्मल करना, क्योंकि जब तक मन यहाँ निर्मल नहीं, यहाँ चढ़ेगा ही नहीं। जैसे आपके पैरों में बोझा पत्थर बांध दिया जाए, कहा जाए चढ़ो पहाड़ पर, एक तो सीधी चढ़ाई, दूसरे पैर में 1 कुंतल का पत्थर बांध दिया, गिर जाओगे, चढ़ पाओगे आप? अब चढ़ाई सीधी है और मन में तमाम झंझट बोझा लादे हो दुनिया का, तो कभी आप यहाँ नहीं चढ़ पाओगे। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप देखो इसी माथे में लला 1 सेंटीमीटर, 1 इंच भी नहीं है, लेकिन इस पर चढ़ नहीं पाए लोग। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए। मीराबाई ने भी दुख व्यक्त किया पहले, कहा डगमग राह डगर रबटीली, पग ना ही ठहराए,
शोध शोध पग धरो डगर में, तापर भी थिर जाए। मिलना बड़ा कठिन है, मिलो पिया से जाए। पिया माने परमात्मा। जब यहाँ चढ़ गए तो आगे रास्ता मिल जाएगा। जहाज में बैठ गए तब तो जिम्मेदारी खत्म, जहाज खुद ही ले जाएगी, आपका टिकट हो गया। लेकिन जहाज आपके घर में तो आएगी नहीं। अब आप कहो जहाज हमारे आंगन में उतार दो, अरे जहाज हवाई अड्डा मिलेगी, घर में आएगी। हवाई अड्डे तक तो आपको चलना पड़ेगा, इतनी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। आपको ट्रेन से चलना है तो रेलवे स्टेशन तक जाना है, बस से जाना है तो बस अड्डे जाना होगा। अब ये यात्रा चाहे पैदल करो, चाहे जैसे करो, चाहे जैसे। लेकिन अब आप कहो महाराज जहाज हमारे घर में उतार दीजिए, हमारी छत पर उतार दीजिए, नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ तक की यात्रा करनी पड़ेगी आपको, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटी जाति के हो, चाहे बड़ी जाति के हो। कहा मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। कहा मैं आपको अगम गली, अगम गली माने भगवान का घर, भगवान का भेद, भगवान का देश, जहां से परमात्मा के यहां रास्ता जाता, सड़क जाती। कहा मैं आपको दिखाऊंगा मिली रंग महल में। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच नबी है। आप दोनों आंखों के बीच में आकर के खड़े तो हो जाओ। अब आपको देखो सब चक्करों से निकलना कहाँ से है। हाथ पैर के अंगूठे से आपको समेटना इधर से, बिल्कुल मरने वाली क्रिया है। एक तो मौत होती है, प्राण ही निकल गया, दोबारा पतंग कट गई, डोरी कट गई, पतंग कहाँ आएगी। लेकिन साधना में पतंग उड़ रही लेकिन डोरी हाथ में है, फिर आएगी जाएगी, क्योंकि अभी मौत तो है नहीं। लेकिन है ये मरने वाली क्रिया। कहा उलट गगन कोई गुरुमुख झूले। उल्टा झूलना, सर नीचे पैर ऊपर करना होगा। जैसे सर्कस में आप नहीं देखते हो, कमाल करते लोग, सर नीचे पैर ऊपर झूला झूलते। उलट गगन कोई गुरुमुख झूले। उलटना है, दुनिया से उलटना माने संसार से ध्यान हटाओ, अंदर में लगाओ। थोड़ी देर के लिए संसार को भूलने की कोशिश करो। एक दिन में तो भूल नहीं पाओगे, लेकिन भूलते भूलते इतना भूल जाओ कि इधर का भूल जाए। अंदर में उलट चलो, उलट गगन कोई गुरुमुख झूले। गुरुमुख बन जाओ, गुरुमुख। जब आप उल्टे हो जाओगे हाँ इससे हाँ, तब उसको गुरुमुख कहा जाता है। गुरुमुख का मतलब केवल बाहर की बड़ी मेहनत कर रहे गुरुमुख होगा, ना ना ना। जब नहीं मुड़ गया तब तक कोई गुरुमुख हो ही नहीं सकता। कभी कभी इस पर देखो, हमको आपको सस्पेंस, संशय भ्रम होता। हम लोग देखते हैं बाहर से भाई बड़े भगत हैं। गुरु महाराज के जमाने में आपने मथुरा में देखा, लोग कुटिया में सेवा करते थे। गुरु महाराज को नहलाना, धुलाना, मालिश करना, सब कुछ। गुरु महाराज का भोजन बनाना, सब कुछ।